वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन को सीता नवमी, सीता जयंती और जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। हर वैष्णव भक्त के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रामनवमी के दिन भगवान प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी प्रकार सीता नवमी के दिन माता सीता का जन्मोत्सव भी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी के 1 महीने बाद सीता नवमी मनाई जाती है। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और माता सीता माता लक्ष्मी की अवतार मानी जाती है। जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार श्री राम नवमी के व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब सीता नवमी का व्रत किया जाता है। इसीलिए हर वैष्णव भक्त को सीता नवमी का व्रत और उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। माता सीता प्रभु श्री राम के हृदय में वास करती हैं, वो उनकी शक्ति हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में सीता नवमी का पर्व कब मनाया जा रहा है। ये इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या है, इस्कॉन मंदिर में सीता नवमी किस दिन मनाई जा रही है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग और नक्षत्रों की प्राप्ति हो रही है, सीता नवमी के व्रत करने का क्या विधान है तथा सीता नवमी का पूजन किस विधि से किया जाता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सीता नवमी का व्रत और पूजन विवाहित स्त्री और पुरुष और अविवाहित और स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। अगर विवाहित लोग इस व्रत को करते हैं और इसका पूजन संपन्न करते हैं तो उनके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो वो सभी दूर होती है। चाहे वो समस्या धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे वो समस्या संतान प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे वो समस्या शारीरिक रोग और कष्ट से संबंधित हो, चाहे वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की जो समस्या चल रही हो उससे संबंधित हो, चाहे नौकरी और व्यवसाय में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या जो होती है सीता नवमी के व्रत और पूजन से वो दूर हो जाती है। उसी प्रकार अगर अविवाहित लोग इसका व्रत और पूजन करते हैं तो उनको विद्या प्राप्ति में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो दूर हो जाती है, नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो दूर होती है, और शादी विवाह में अगर कोई अड़चने आ रही हैं, कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो वो सभी दूर होती हैं। इसी के साथ ही विवाहित और जो औरतें होती हैं वो अपने पतियों की दीर्घायु की कामना से इस व्रत को और पूजन को संपन्न करती हैं। माता सीता का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मध्याह्न के समय अर्थात दोपहर के समय में मंगलवार के दिन और पुष्य नक्षत्र में हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से संपन्न हुआ था। सीता नवमी का जो व्रत है इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहले नियम के अनुसार जिस दिन व्रत होता है उस दिन के सूर्योदय से लेकर हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है और व्रत के अगले दिन के सूर्योदय तक हमारा व्रत रहता है। उसके पश्चात हम व्रत का पारण करते हैं और हम अन्न ग्रहण करते हैं। ये तो हो गया हमारा व्रत का पहला नियम। और दूसरे नियम के अनुसार जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम व्रत करते हैं और सूर्यास्त के पश्चात हम संध्याकालीन पूजन संपन्न करने के पश्चात अन्न ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप इन दोनों तरीकों से पूजन नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप केवल आप पूजन संपन्न कीजिए। आप मंत्रों का जाप कीजिए, स्तोत्रों का पाठ कीजिए और जब तक आपका पूजा संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आप अन्न ग्रहण नहीं कीजिए। जब आपका पूजा संपन्न हो जाए उसके पश्चात ही आप अन्न ग्रहण कीजिए। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं और पूजन को संपन्न कर सकते हैं। सीता नवमी के दिन माता सीता के पूजन के संग संग प्रभु श्री राम का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण हमेशा एक संग विद्यमान रहते हैं। जैसे हम अन्य देवियों का पूजन करते हैं, जैसे हम राधा रानी का पूजन करते हैं, माँ पार्वती का, माँ गौरी का, माँ दुर्गा का या फिर देवी के किसी अन्य स्वरूप का हम पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही माता सीता का भी पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन हमें पवित्र स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके पश्चात हमारे घर में जो भी उपलब्ध है, प्रभु श्री राम माता सीता की मूर्ति उपलब्ध है तो उसकी हम पूजन करेंगे, या फिर हमारे पास फोटो उपलब्ध है तो उसकी हम पूजन करेंगे। अगर मूर्ति है तो उसका पंचामृत से अवश्य अभिषेक करना चाहिए, और अगर फोटो उपलब्ध है तो उसको गंगा जल का छींटा देके उसको साफ सुथरा करना चाहिए। उसके पश्चात प्रभु श्री राम को चंदन और हल्दी अर्पित करना चाहिए और माता सीता को हल्दी, चंदन, कुमकुम और सिंदूर उन्हें अर्पित करना चाहिए। प्रभु श्री राम को जनेऊ अवश्य अर्पित करनी चाहिए और माता सीता को चुनरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ माता सीता को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। हमारे पास फूल उपलब्ध हो उन फूलों का गजरा बना के हमें अवश्य अर्पित करना चाहिए। हमारे पास जो भी उपलब्ध है उनके चरणों में हमें समर्पित करना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो भी सीजनल फल है वो अर्पित कीजिए, नारियल अर्पित कीजिए और कुछ जो है अन्न का भोग उन्हें अवश्य लगाइए। मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता, सुपारी, लौंग और इलायची उन्हें अर्पित कीजिए और दक्षिणा अवश्य अर्पित कीजिएगा। उसके पश्चात धूप दीप दिखा के उनकी आरती कीजिए और आखिरी में क्षमा याचना अवश्य कीजिए।
उसके पश्चात जितना भी आपके पास समय है अपनी सुविधा के अनुसार आप इस दिन सीता चालीसा का पाठ कर सकते हैं, 108 सीता नाम का पाठ कर सकते हैं, माता सीता के स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, उनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और जितना भी पूजा आप संपन्न करते हैं वो फिर या तो आप सीताराम बोलते हुए सारी चीज़ों को चढ़ाइए, अर्पित कीजिए, या फिर श्री सीताय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप सारा पूजा संपन्न कीजिए, या फिर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को बोलते हुए अपना पूजा आप पूरा संपन्न कीजिए। सीता नवमी के दिन दान कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम जो भी दान करते हैं उससे हमें कन्यादान का फल प्राप्त होता है, और इसके साथ ही साथ 4 धाम तीर्थ यात्रा का जो फल प्राप्त होता है वह हमें सीता नवमी के व्रत और इसके पूजन से हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान का कार्य अवश्य संपन्न करना चाहिए। 2024 वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि का प्रारंभ 16 मई दिन गुरुवार की सुबह में 6:22 से हो रहा है, और नौमी तिथि का समापन 17 मई दिन शुक्रवार की सुबह में 8:48 पे हो रहा है। तो इस प्रकार 2024 में सीता नवमी का जो पर्व है वो 16 मई दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर में सीता नवमी का पर्व 17 मई दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। माता सीता का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए 16 मई दिन गुरुवार को सीता पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 10:34 से लेकर दोपहर में 1:15 तक है। जो सीता नवमी का पर्व है वो गुरुवार के दिन पड़ जाने से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार का दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। सीता नवमी का जो पर्व है वो मघा नक्षत्र और फुलवा फाल्गुन नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। इस दिन रवि योग प्राप्त हो रहा है, इस दिन ध्रुव योग प्राप्त हो रहा है और व्याघात योग हमें प्राप्त हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।